जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। निर्माण की व्यवस्था को जो है न तो विभाग न सरकार आज तक संवेदनशील नहीं हुई। माननीय मोदी जी का एक कार्यक्रम हुआ था बनारस में। मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। तब से 10 साल तो सरकार उनकी हो चुकी है और उसके बाद 11वां साल उनका चल रहा है, लेकिन आज तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके हैं। अगर हम लोग जब इस लायक थे ही नहीं, जब समायोजन हुआ तब हम टीचर बन गए, ज़्यादा पैसे हो गए, हम उस लायक थे, हम पढ़ा रहे थे। जब उस लायक नहीं थे तो हमको निकाल के बाहर क्यों नहीं? तो जो लाल फीताशाही और जो चापलूसों से मुख्यमंत्री जी घिरे हुए हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने का ये इस सत्र का प्रथम प्रयास है। मुझे होना चाहिए जो हमको विरासत में मिला है, अगर उसमें हम कुछ 27 साल से नहीं हुई और जब बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, केवल पैसों का खेल है। जब हमें 40,000 मिलता है तो हमें अयोग्य ठहराया जाता है। 10,000 में वही कार्य, बेलों की ड्यूटी ऑल टोटल शिक्षा मित्र करता है। जनगणना, पशु गणना, जो भी बाल गणना, जितना भी कार्यक्रम है, सारा पल्स पोलियो, हम सारा काम हमारे ऊपर थोपा जाता है और बखूबी उसको हम लोग निभाते हैं। अगर इस कार्यक्रम के बीच में अगर हमारी मांग कोई नहीं मानी जाती है तो 5 सितंबर को हम लोग प्रदेश में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। यूपी में अपनी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षकों के लामबंद होने के बाद अब प्रदेश के शिक्षा मित्र संगठन लामबंद हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान पर। सीतापुर के आप देख सकते हैं कि 2 दर्जन से अधिक शिक्षा मित्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कैंपस में मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पे लामबंद हुए हैं। हम बात करते हैं शिक्षा मित्र संगठन के जिलाध्यक्ष बनवारी लाल गौतम से और अन्य शिक्षा मित्रों से कि क्या उनकी मांगे हैं प्रमुख और उनका क्या अगला कदम रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे बनवारी लाल गौतम, जो सीतापुर के शिक्षा मित्र संगठन के जिलाध्यक्ष हैं। तो बनवारी लाल गौतम जी, क्या आपकी मांगे हैं, क्यों आप लोग लामबंद हुए हैं? हमारी मांगे जो हैं, लामबंद हम लोग इसलिए हुए हैं कि लगभग 2001 से हम लोग शिक्षा मित्र हैं और उसके बाद में लगभग 12-13 साल नौकरी करने के बाद में हम लोग परमानेंट हो गए थे। समायोजन हो गया था, जो राज्य की समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव की, उसकी सरकार में हम लोग परमानेंट हो गए। तो उसके बाद 3 साल हम लगभग नौकरी किए हैं। उसके बाद एक कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश में हम लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया गया। इसके बीच में माननीय मोदी जी का एक कार्यक्रम हुआ था बनारस में।
मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। तब से 10 साल तो सरकार उनकी हो चुकी है और उसके बाद 11वां साल उनका चल रहा है, लेकिन आज तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सके हैं। इन्हीं सारी मांगों को लेकर के हमारा एक कार्यक्रम चला। इसमें मांग हमारी है, पहली मांग है शिक्षा मित्रों को नई शिक्षा नीति में सम्मिलित करते हुए स्थायी किया जाए, स्थायीकरण होने तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है शिक्षा मित्रों को विभाग द्वारा EPF की सुविधा प्रदान की जाए। तीसरी मांग हमारी है मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्र को पुनः पूर्ण की भांति विद्यालय जाने की अनुमति प्रदान करें। चौथी मांग हमारी है महिला शिक्षा मित्रों को उनके ससुराल के निकट के विद्यालय स्थानांतरित करने की कृपा करें। पांचवा हमारी मांग है मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को भरण पोषण के लिए नौकरी या आर्थिक सहायता दी जाए। ये 5 हमारी मांगे हैं, मुख्य मांगे। और अगर ये आज का कार्यक्रम हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर इस कार्यक्रम के बीच में अगर हमारी मांग कोई नहीं मानी जाती है तो 5 सितंबर को हम लोग प्रदेश में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मौजूदा समय में सीतापुर में कितने शिक्षा मित्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको क्या वेतन मिल रहा है? लगभग 3500 शिक्षा मित्र सेवाएं दे रहे हैं और उनको 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। हम 11 महीने, अब भी 11 महीने 11 महीने का मानदेय मिल रहा है। मतलब 12 महीने का मिलना चाहिए आप लोगों को, कहना का मतलब 11 महीने का। मात्र 11 महीने का दिया जा रहा है। जी, हम और एक शिक्षा मित्र से बात करते हैं, धर्मेंद्र पांडे, जो कि जिलाध्यक्ष रहे हैं सीतापुर के, जो शिक्षा मित्र के संगठन के हैं। आपकी जो आज मांगे हैं, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या करने जा रहे हैं, किसे अपना मांग पत्र सौंपेंगे? ये माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जब कभी हम लोगों ने कोई छोटा या बड़ा कार्यक्रम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संरक्षण मिलता रहा। हमें याद है कि शहीद स्मारक जब हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले कहा कि शिक्षा मित्रों को अपने कार्यक्रम में धार देने की ज़रूरत है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब ये इनकी खुद की सरकार बन करके आई तो जहाँ पे 72,825 का अधिकारी जेल में है और शिक्षक विद्यालय में है, वहाँ भी धांधली हुई। किसी कारणवश अगर हम में कोई त्रुटि थी तो हमारे अधिकारियों की गलती थी। शिक्षा मित्र तो बनाने गया नहीं था नियमावली, एक तो त्रुटि है ही नहीं, और यदि मान भी ली जाए तो नियमावली शिक्षा मित्र तो बनाई नहीं। प्रशिक्षण हमारा लीगल है, TT हमारी लीगल है, तो ऐसी स्थिति में हमारे अधिकारी को पनिश करिए ना आप। एक राष्ट्र, एक संविधान और 2 विधान, वो भी इतने जांजल्यमान मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, और 10 वर्षों से उनको सुनना भी नहीं। तो जो लाल फीताशाही और जो चापलूसों से मुख्यमंत्री जी घिरे हुए हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने का ये इस सत्र का प्रथम प्रयास है। अगर आज आप मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे, कब तक का इंतजार करेंगे? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? हम 4 सितंबर की रात 9 बजे तक इंतजार करेंगे। रात 9 बजे के बाद सीतापुर का संपूर्ण शिक्षा मित्र तैयारी कर लेगा और पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र पहले से तैयार। अगर प्रदेश में देखा जाए तो कितने शिक्षा मित्र अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? 1,63,000 के आसपास शिक्षा मित्र। एक अहम जानकारी ये चाहेंगे, जब आप लोग को सहायक अध्यापक पद से, मूल पद से हटाया गया था, पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में आपको समायोजित किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने नियमों का हवाला देकर आपको हटा दिया था। उसके बाद आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी, सड़कों पर उतरे थे, अपनी मांगों को उच्चाधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाने की बात भी कही थी। उसके बाद आपसे कोई वादा किया गया कि आपको अपने मूल वेतन पे, मूल पद पे फिर से भेजा जाएगा? किसी ने वादा किया? माननीय दिनेश शर्मा जी की एक कमेटी बनी थी, वो अब तक की मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के संपूर्ण भारत की सबसे मजबूत कमेटी थी, जिसमें प्रमुख सचिव, वित्त सचिव, न्याय सचिव और उप मुख्यमंत्री ये लोग थे। उन्होंने वादा किया था हम लोगों से कि हम शिक्षक तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको शिक्षक से कम भी नहीं रहने देंगे, वो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो। और वो कमेटी पता नहीं कहाँ डंप हो गई। और पिछले वर्ष जब हमने फिर से कार्यक्रम किया तो उन्होंने एक नई निदेशक के कंड उसमें नई कमेटी बना दी। तो ये कमेटी न खेलें, जो भी खेलना हो खुल के खेले सरकार। जी बिल्कुल। हम कुछ महिला शिक्षा मित्र हैं, इनसे बात करते हैं। आपको कितना वेतन मिल रहा है? कोई बोलना चाहेगा? अपनी बात कोई कहना चाहे? कितना मानदेय आपको मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है। 10,000 रुपया मिल रहा। क्या क्या दिक्कतें आती है? 10,000 रुपये में घर खर्च चल जाता है? नहीं खर्चा चल पाता है, बच्चे पढ़ते हैं, प्लस और सारी बीमारियां होती है, दवाई पानी का खर्चा नहीं पूरा हो पाता इतने में। कितने लोगों का परिवार है आपका और कहाँ पोस्टिंग है आपकी? हमारी पोस्टिंग हरगांव ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय हरिबसपुर में है। हमारे परिवार में कम से कम 8 सदस्य हैं, लेकिन तो जैसे हमारे बच्चे हैं, सास ससुर हैं,
किसी का भरण पोषण नहीं हो पाता तो है। आपकी मांग क्या है? अगर आपको मान लिया सहायक अध्यापक के पद पर नहीं समायोजित किया जाता तो कितनी आपका वेतन होना चाहिए? मानदेय कि आपका घर खर्च चल जाए ऐसी महंगाई में। हमारा समान वेतन समान कार्य करते हैं, हमको कोई दिक्कत जितना सहायक अध्यापकों का है, आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि समान का समान वेतन होना चाहिए। नहीं। कार्य वही हमें उतना ही दे रहे हैं तो हमको भी उतना वेतनमान चाहिए जितना सबको चाहिए। आपके जो साथी हैं जी। उन्होंने कहा है कि 5-4 सितंबर तक हम हाँ, हाँ, हाँ। 5 सितंबर को हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप भी वही मूड में हैं? बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। सरकार कुछ नहीं करती उसके बावजूद भी फिर क्या करेंगे? 4 सितंबर तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 4 सितंबर के बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग जब इस लायक थे ही नहीं, जब समायोजन हुआ तब हम टीचर बन गए, ज़्यादा पैसे हो गए, हम उस लायक थे, हम पढ़ा रहे थे। जब उस लायक नहीं थे तो हमको निकाल के बाहर क्यों नहीं किया? आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? हमारा प्राथमिक विद्यालय परसेरा माल खरगांव ब्लॉक। क्या क्या दिक्कतें आती हैं? जैसे कभी मौसम खराब होता है या विद्यालय घर से कितनी दूरी पर है? क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आती हैं? बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, एक नहीं है, कितनी समस्याएं गिनाई जाएं, लेकिन सरकार हाँ दिन गिनाने में कुछ नहीं हो पाता है। भाई दूध का खर्चा, दवाई का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई प्लस सास ससुर का खर्चा कुछ भी नहीं निकल पाता है इस महंगाई में। क्या करेंगे 10,000 में? कोई करके दिखाए इतना है, कोई अधिकारी करके दिखाए इतने में अपना खर्चा कितने पूरा। वर्षों से सेवाएं दे रही हैं अपनी? हम लोग 2004 से दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जी पैसों का खेल है, बस केवल पैसों का खेल है। जब हमें 40,000 मिलता है तो हमें अयोग्य ठहराया जाता है। 10,000 में वही कार्य, बेलों की ड्यूटी ऑल टोटल शिक्षा मित्र करता है। जनगणना, पशु गणना, जो भी बाल गणना, जितना भी कार्यक्रम है, सारा पल्स पोलियो, हम सारा काम हमारे ऊपर थोपा जाता है और बखूबी उसको हम लोग निभाते हैं। अगर आपका सहायक अध्यापक पद पर समायोजन मान लिया सरकार नहीं कर पाती है, नियम उसमें अटकेंगे, तो आपका वेतन कितना कर दिया जाए कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? अरे कम से कम मानक जो है 38,878 का वो तो करें। अगर हम लीगल मांग कर रहे हैं अपनी तो उसको तो माने, ये तो हठधर्मिता है। तो अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में शिक्षा में आर पार की लड़ाई लेंगे, करो या मरो करे लड़ाई लड़ेंगे बस। अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि सारी जवानी हमने बेसिक शिक्षा में गुजार दी है। अब तो कुछ होने वाला नहीं है, ना तो कहीं हम अप्लाई करने वाले हैं और ना मेरी उम्र 50 साल की हो गई। और एक चीज़ है, अभी शिक्षकों का 62 साल पे रिटायरमेंट है, हमारा 60 साल पे रिटायरमेंट किया जा रहा है। क्या तरीका है ये बताइए? अब हम 10 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप 10 साल बाद, कोई 2 साल बाद ही रिटायर हो रहा है। आप शिक्षा में जी हाँ। कितनी ये उम्र हो गई आप? 55 साल। 55 साल। हाँ। तो अभी 5 साल बचे हुए हैं, तो सरकार से मांग है कि ये 5 साल अच्छे गुजरे हैं, आपकी मांगे मान। शायद उम्मीद तो यही है, मांग इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। लेकिन जब सरकार कुछ करे, आज 7 साल हो गए समायोजन रद्द हुए। आज ही के दिन, आज 25 जुलाई 2017 है, इस दिन को हम लोग काला दिवस इसीलिए मनाते हैं। 2017 में समायोजन? हाँ, 25 जुलाई 2017 को हमारा समायोजन रद्द हुआ था, इसीलिए आज के ही दिन को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो जी 8,000 प्लस हमारे शिक्षा मित्र साथी शहीद हो गए, अवसाद में गया है, कोई आत्महत्या कर चुका है। तो ये कार्यक्रम होने के बाद में हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देंगे जाके वहाँ शहीद स्मारक। तो यह सीतापुर के शिक्षा मित्र हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और शिक्षा मित्रों का कहना है कि उनकी 5 प्रमुख मांगे हैं। उन्हें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, 10,000 रुपये उन्हें वेतन हो रहा है, मिलता है और पिछले 23 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं शिक्षा मित्र पद पर। और उनका समायोजन जो है 2017 में आज ही के दिन 25 जुलाई 2017 में रद्द किया गया था और इसी को काला दिवस मनाते हुए आज जो शिक्षा मित्र हैं वो एकत्र हुए हैं और ये अपनी मांगों का जो मांग पत्र है वो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को सौंपेंगे। इसके बाद शहीद स्तंभ पर भी जाएंगे, जो दिवंगत शिक्षा मित्र हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देंगे और उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है, अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता, उन्हें समायोजित नहीं किया जाता, ईपीएफ सहित अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती, तो वो 5 सितंबर को हल्ला बोल करेंगे और प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र सड़कों पर उतरेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।